Hello everyone, how are you all? I hope you guys are doing well. So guys, आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी एक नेक्स्ट सीरीज़ जो कि है आपकी ब्लड रिलेशंस पर। आपके यूजीसी नेट एग्ज़ाम्स में आपके पेपर 1 में रीजनिंग के भी क्वेश्चंस होते हैं और वहाँ आपको ब्लड रिलेशन से एक क्वेश्चन श्योरली देखने को मिलता है, डेफिनेटली देखने को मिलता है। तो इसलिए उस क्वेश्चन को क्रैक करने के लिए हम यहाँ पर आपकी ब्लड रिलेशन की एक सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये आपकी क्लास 1 रहने वाली है। तो यहाँ पर हम कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो आपके टोटली ब्लड रिलेशंस पर ही बेस्ड होंगे और इसी तरह से हम एज मच एज पॉसिबल क्वेश्चंस जो आपके यूजीसी नेट एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग वेरी इंपॉर्टेंट हैं उन क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे अपनी डिफरेंट क्लासेस में। ठीक है, तो वीडियो को विदाउट स्किप के लास्ट तक ज़रूर देखें ताकि आपसे कोई भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मिस ना हो एंड इससे आपकी प्रैक्टिस भी अच्छी हो जाएगी एंड यू विल गेट श्योरली सेलेक्टेड इन नेट एंड JRF। सो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से करें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दें, वीडियो को लाइक करें पसंद आए तो चलिए स्टार्ट करेंगे विदाउट वेस्टिंग मच मोर टाइम। तो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है सीरीज़ का दैट इज़ A इज़ B's सिस्टर, यानी कि जो A है वो क्या है, B की बहन है और C जो है वो कौन है, वो B की मदर है। ठीक है, A B की बहन है और C जो है वो B की मदर है। ठीक है, D जो है वो C का फादर है, D जो है वो C का कौन है, फादर है और E जो है वो D की मदर है। तो A और D आपस में कैसे रिलेटेड हैं, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे थोड़ी स्पेस चाहिए। देखिए A इज़ B सिस्टर, तो आपको पता है A और B कौन है, आपस में भाई बहन है। ठीक है, ये जो C है ये मदर है। ठीक है, C जो है वो B की मदर है। अब थोड़ा स्पेस कम हो रहा है, यहाँ से करते हैं। A और B भाई बहन हैं, C B की मदर है और माइनस का साइन लगा दें, मदर है और जो D है वो C के फादर हैं। तो यहाँ पे D जो है वो C के फादर हैं और E जो है वो D की मदर है। फिर से मतलब आप देखिए कितना पीढ़ी ऊपर होते जा रहे हैं। E जो है वो D की मदर है। तो अब A जो है वो कैसे रिलेटेड होंगे D से, तो आप देख लो, ये जब B की मदर C है तो ऑब्वियस है कि A की मदर भी C होंगी। ठीक है, तो A की मदर C हैं और C के फादर हैं वो हैं D। तो A तो जो है वो कौन है, वो आप यहाँ पर मान लीजिए कौन है, क्योंकि यहाँ पे देखिए इन दोनों का जेंडर इसलिए क्लियर है कि A इज़ B सिस्टर, यानी A जो है वो क्या है, B की बहन है। तो A का जो जेंडर है वो क्या है, वो फीमेल का जेंडर है, यानी कि अब ये फीमेल A जो है वो C की कौन है, तो A जो है वो C की डॉटर है। तो जब A C की डॉटर है तो जो मदर है उनके फादर कौन हुए, उसके नाना हुए। तो जो ये A है वो D से कैसे रिलेटेड है, तो A जो है वो D की कौन है, ग्रैंड डॉटर है। क्या है, ग्रैंड डॉटर है। क्लियर है। सो ऑप्शन नंबर D इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। याद रखिएगा कि क्वेश्चन का आपको ये देखना है कि पूछा मतलब हाउ इज़ A रिलेटेड, तो A का रिलेशन बताना है आपको D के साथ। ये ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन यहाँ से गलत हो जाता है, आपको रिलेशन तो सही पकड़ लेते हो। ठीक है, जैसे अभी आपने पकड़ लिया कि नाना है और जो है वो आपकी ग्रैंड डॉटर है, आपने पकड़ लिया, लेकिन पूछा है कि A कैसे रिलेटेड है, तो A का रिलेशन बताना है, D से कोई मतलब नहीं। आप ग्रैंड फादर भी यहाँ पे दिया है तो आप लोग इसको भी मार दे, ऑप्शन लगा सकते थे, यहाँ से आंसर गलत हो जाता। तो ये ध्यान में रखना है, पहले आप रिलेशन बना लेंगे, रिलेशन बन क्या रहा है, और उसके बाद आप ये देखोगे कि रिलेटेड कौन है। तो A का रिलेशन पूछा है D से, तो आप A का रिलेशन बताओगे। ठीक है, का को पकड़ोगे। क्लियर है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मंजू इंट्रोड्यूस सुषमा टू हर फ्रेंड। अब मंजू ने सुषमा को अपनी फ्रेंड से इंट्रोड्यूस कराया, मिलवाया
हर सुषमा's फादर ओनली। अब उन्होंने कहा सुषमा की तरफ इशारा करते हुए कि जो सुषमा के फादर हैं, ठीक है, सुषमा के जो फादर हैं, ओनली सन्स वाइफ इज माई मदर इन लॉ। अच्छा, वो कह रहे हैं जो सुषमा के फादर हैं, वो कह रही हैं, मंजू ने सुषमा को इंट्रोड्यूस करते हुए बताया कि जो इनके पापा हैं, इनके फादर हैं, वो जो इनके फादर हैं उनके जो बेटे की वाइफ है, ठीक है, फादर्स ओनली सन्स वाइफ, यानी कि अकेला ही बेटा है, उसकी जो वाइफ है वो मेरी मदर इन लॉ है, ठीक है। तो हाउ इज मंजूज हस्बैंड रिलेटेड टू सुषमा, तो सुषमा से मंजू के हस्बैंड कैसे रिलेटेड हैं ये आपको यहाँ पर बताना है, ठीक है। तो इसके लिए हम स्पेस क्रिएट कर लेते हैं थोड़ी सी। देखिए, इन्होंने बताया कि जो सुषमा के फादर हैं, तो हम यहाँ पर एक बार ही देख लेते हैं। सुषमा से रिलेशन स्टार्ट हुआ है तो हम सुषमा का एस मान लेते हैं, निगेटिव है ये। सुषमा के जो फादर हैं, ठीक है, आप सुषमा के फादर ले लो यहाँ पे, ठीक है, सुषमा के फादर हो गए। सुषमा के जो फादर हैं, इनके बेटे की अकेली वाइफ, मतलब इनके अकेले बेटे की वाइफ, सॉरी, अब इनके बेटे यानी कि इनके फादर के बेटे तो यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है, कुछ भी मान लीजिए उनको ABCD। अब ये हस्बैंड वाइफ हो गए, यहाँ पे इनको वाइफ मान लीजिए। अब आप ये देख लीजिए, समझ जाइए कि सुषमा और इस जो लड़के की बात हो रही है वो दोनों आपस में, ये दोनों कौन है, तो ये दोनों आपस में हैं भाई बहन, ठीक है। तो अब ये दोनों तो भाई बहन हैं और पूछा है कि, और कहा है कि जो इसकी वाइफ है, यानी कि इनके बेटे की जो वाइफ है वो मेरी मदर इन लॉ है, मंजू कह रही हैं। इसका मतलब इनका बेटा होगा, ठीक है। नीचे आएंगे हम लोग, ठीक है, नीचे की तरफ आएंगे, मान लीजिएगा एरो जो है वो नीचे की तरफ लगा है, मैं यहाँ बता देती हूँ। अब इनका जो बेटा है, ठीक है, इसको मान लो C और D, ठीक है, C जो इनका बेटा है और D जो है वो इनकी वाइफ है। तो यहाँ पे D की बात हो रही है, तो वो ये जो मंजू है ये कौन है, ये D है। तो मंजू ने कहा कि तो ये मंजू जो है वो ये D है, मंजू को यहाँ पे चले M ही मान लेते हैं। मंजू जो है तो वो सुषमा से कैसे रिलेटेड है, तो मंजू जो है वो सुषमा की कैसी है, भतीज बहू हम कहते हैं हिंदी में, यानी कि यहाँ पे कह सकते हैं कि सुषमा जो है वो मंजू की कौन है, बुआ है। कैसी बुआ है, बुआ सास हैं, ठीक है। तो अब आप बता दीजिए कि मंजू के जो हस्बैंड होंगे वो सुषमा के कौन होंगे, तो बिल्कुल क्लियर है, मंजू का जो हस्बैंड होगा वो सुषमा का कौन होगा, नेफ्यू होगा, यानी कि भतीजा होगा। क्लियर है यहाँ तक, कोई कंफ्यूजन नहीं, ईजिली आप रिलेशन को यहाँ पर बना सकते हो। तो नेफ्यू हो जाएगा, ऑप्शन नंबर C जो है वो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि S इज सन ऑफ M। S जो है वो M का बेटा है, तो S जो है वो क्या है, M का बेटा है, ठीक है। R जो है वो फादर है Q का, R जो है वो Q का फादर है, ठीक है। यहाँ पे देख लो, R यहाँ अलग बना लेते हैं, R Q का फादर है, तो ये R ये फादर हो गए, Q के फादर हो गए, ठीक है। Q एंड A, तो ये दोनों बहन भाई बहन जो कुछ भी हैं, Q एंड A के फादर हैं R, और A जो है वो A इज़ द डॉटर ऑफ M, और A जो है वो M की डॉटर है, A जो है वो M की डॉटर है। तो यहाँ पे देख लीजिए, जब A जो है वो M की डॉटर है, जब A M की डॉटर है, इसका मतलब S और A आपस में कौन है, या तो बहनें बहनें होंगी या भाई बहन होंगे। यहाँ पे हमें रिलेशन सॉरी भाई बहन है, क्योंकि S का रिलेशन S का पता है मेल है, तो S और A आपस में क्या है, भाई बहन है, ठीक है। तो यानी कि ये सब आपस में भाई बहन हो जाएंगे, Q भी, क्योंकि Q एंड A के फादर हैं यार, ठीक है, और S जो है वो M के सन हैं। तो अब यहाँ पे बोला है कि A इज़ द डॉटर ऑफ M, A जो है वो M की डॉटर है, तो हाउ इज़ A रिलेटेड टू S, तो A जो है वो S से कैसे रिलेटेड है, तो A और S
अब यहाँ पर आप देख लीजिए कैसे बन रहा है रिलेशन। मैंने आपको बता दिया कौन है, ये लोग आपस में भाई बहन हैं, ठीक है। अब ए का रिलेशन बताना है आपको, ए का क्या रिश्ता होगा इससे, तो ए जो है वो एस की कौन है, बहन है ना। तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला हमारा जो क्वेश्चन है दैट इज माला एंड लाली आर सिस्टर्स। अब यहाँ पर आपकी जो माला हैं और लाली हैं ये दोनों आपस में बहनें हैं, बहनें हो गई हैं माला और लाली। महेश इज द फादर ऑफ देव, ये अलग आ गया। महेश जो हैं एम ए मान लेते हैं, वो देव के फादर हैं, डी मान लेते हैं। अब देव तो पता चल रहा है नाम से कौन है, बॉय है, ठीक है। तो माला और लाली ये दोनों बहनें हैं, और जो महेश हैं वो डी के फादर हैं। गार्गी जो है इज मदर ऑफ माला एंड देव, यानी कि यहाँ पे मानेंगे गार्गी जो हैं वो माला और देव की अगर मदर हैं तो एल की भी मदर होंगी, यानी कि क्लियर हो जा रहा है कि माला, लाली और देव कौन है, आपस में भाई बहन हैं। तो इनके फादर महेश हो गए, इनकी मदर जो है वो गार्गी हो गई। तो हाउ इज महेश फादर इज रिलेटेड टू लाली, तो जो महेश के फादर हैं वो लाली से कैसे रिलेटेड होंगे, ठीक है। महेश के फादर, तो अभी हम एक पीढ़ी और ऊपर चले जाएंगे, यहाँ पे महेश के फादर मिलेंगे। तो बिल्कुल क्लियर रिलेशन है, कुछ भी गड़बड़ नहीं हो रही है। क्या है, गार्गी और महेश आपस में कौन हो गए, हस्बैंड वाइफ हो गए। ये हस्बैंड वाइफ है, इनके 3 बच्चे हैं, माला, लाली और देव, ठीक है। और अब जो महेश के फादर होंगे वो माला के कौन होंगे, ग्रैंडफादर होंगे। कौन होंगे, ग्रैंडफादर होंगे। यहाँ पर पैटर्नल लिखा हुआ है, यानी कि क्योंकि ग्रैंडफादर आपको पता है हम लोग नाना को भी ग्रैंडफादर कहते हैं और दादा को भी ग्रैंडफादर कहते हैं। तो पैटर्नल लिखने से क्लियर हो रहा है कि ये जो ग्रैंडफादर हैं वो किससे रिलेटेड है, पापा से रिलेटेड है, पापा के फादर है, यानी कि पैटर्नल ग्रैंडफादर यानी कि दादाजी हैं। तो ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको आंसर क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, देखेंगे सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन एंड इट इज श्याम इज द ब्रदर ऑफ रिया। श्याम जो है वो रिया का भाई है। मोहिनी इज द मदर ऑफ अनुज। श्याम जो है वो रिया का भाई है। यहाँ से देख लो, श्याम इज द ब्रदर ऑफ रिया, यानी कि श्याम हो गए, रिया हो गई, ये आपस में हो गए भाई बहन, ठीक है। ये प्लस हो गई, माइनस हो गए। मोहिनी इज द मदर ऑफ अनुज। अब यहाँ पर अलग मान लीजिए मोहिनी, तो ये मोहिनी जो है वो मदर है किसकी, अनुज की मदर है। रिया इज़ द डॉटर ऑफ राम, यानी कि रिया के फादर कौन हो गए, राम हो गए, ठीक है। अब अनुज इज़ द ब्रदर ऑफ श्याम। ये जो अनुज है, ये अनुज जो है वो क्या कौन है, श्याम का ब्रदर है, इसको अनुज मानो। अनुज जो है वो श्याम का ब्रदर है, यानी ये जो श्याम है, रिया है, अनुज है, ये आपस में भाई बहन हो गए। मोहिनी अगर अनुज की मदर है तो बिल्कुल क्लियर है, ये श्याम और रिया की मदर भी होंगी। राम अगर रिया के फादर हैं तो ये अनुज और श्याम के फादर भी होंगे। तो अब पूछ लिया कि मोहिनी कैसे रिलेटेड है राम से, तो मोहिनी और राम का जो रिलेशन है वो किसका है, वो हस्बैंड वाइफ का है ना। तो रिलेशन हस्बैंड वाइफ का है, लेकिन पूछा क्या, किसका संबंध पूछा है, तो मोहिनी का संबंध पूछा है। तो मोहिनी का संबंध राम से क्या है, मोहिनी राम की कौन है, मोहिनी राम की है वाइफ, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा, तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें ताकि आपके फ्रेंड्स तक ये पहुंच सके। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, आई विल बी कमिंग बैक विथ इट्स नेक्स्ट क्लास। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स, हैव अ नाइस डे।